Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, today we are going to start our next chapter, which is the adverb kinds of adverbs. So let's start the chapter. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. Example, the children danced merrily. Mayank works well. We reached the station late. अब बच्चों यहाँ पे एडवर्ब के बारे में बताया गया है कि एडवर्ब क्या होते हैं. ये एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो आपके वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उसे और एनहांस करते हैं. ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई है, वो कब हुई है और वो कहाँ पे हुई है. जैसे कि द चिल्ड्रन डांस्ड, अब उन्होंने डांस किया, लेकिन कैसे डांस किया? मैरीली डांस किया. मयंक वर्क्स, अब मयंक वर्क तो करता है, लेकिन वो कैसे वर्क करता है? वो वेल, अच्छा वर्क करता है, ठीक से काम करता है. थर्ड, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे, लेकिन कब पहुँचे? लेट पहुँचे, जल्दी पहुँचे. ठीक है, तो यहाँ पे लेट बताया कि हम स्टेशन पहुँचे लेट. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. There are 6 kinds of adverbs. Adverbs of manner shows how an action is done, as he acted wisely. All boys rode well. The soldiers fought bravely. Suman spent all her wealth foolishly. Rita ran fast. अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब में किसकी? एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स की. ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है. जैसे कि ही एक्टेड वाइजली, उसने कैसे काम किया? वाइजली काम किया. ऑल बॉयज रोड वेल, उन्होंने रो किया किसी बोर्ड को, कैसे रो किया? अच्छे से रो किया. ठीक है, ये सारे हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ है. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर एन एक्शन इज डन, एज द बॉयज आर वेटिंग इनसाइड. हिथर एंड तीथर द चिल्ड्रन रैन. दे लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर. बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? वो आपको दर्शाता है कि कोई एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ है. ठीक है, वो जगह के बारे में बताता है. जैसे कि द बॉयज आर वेटिंग इनसाइड, वो अंदर वेट कर रहे हैं. हिदर एंड तीथर जो है वो चिल्ड्रन जो थे वो दो भाग रहे थे या भाग गए थे. ठीक है, इस तरह से वो क्या बताते हैं? जगह को बताते हैं कि वो यहाँ से भागकर वहाँ चले गए थे. Third, adverbs of time shows when an action is done, as he came here daily. She will come presently. She left early. The doctor is coming immediately. ठीक है, adverb of time जो होता है आपको पता चल गया, ये आपके टाइम को बताता है कि कोई काम कब हुआ है. He came here daily, वो यहाँ डेली आता है. ठीक है, वो क्या करता है? वो वहाँ आता है, कब आता है? डेली आता है. She will come presently, वो आज यहाँ पे प्रेजेंट होगी. She left early, वो जल्दी चली जाएगी. Fourth, adverbs of frequency show how often an action is done, as twice the day struck him. He seldom comes here. We often talk to ourselves. She visited us once. अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी, किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है या वो कब कब होता है. डेली होता है या कभी कभी होता है या फिर सुबह होता है, शाम को होता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है कि कितनी बार वो होता है. जैसे कि ट्वाइस द बॉय स्ट्रक हिम, 2 बार उन लोगों ने उसे रोका. ठीक है, इस तरह से ये आपके काम को दर्शाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं. Now fifth, adverbs of degree show how much or to what extent a thing is done, as she was very tired. He was nearly exhausted. He was somewhat pleased. He was quite worn. He is entirely deaf. He was nearly exhausted. Each of the adverb in the above sentence shows how much or to what extent a thing is done. B. He is quite strong. Your face is extremely red. The glass was nearly full. Her face is very beautiful. She was almost angry. In the above sentence, the adverbs quite, very, extremely, almost and nearly, which are used with adjectives strong, beautiful, red, angry and full to add something to their meaning, are also called adverb of degree. एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो आपका शो करता है कि हाउ मच या किस एक्सटेंट तक वो काम हुआ है. जैसे कि
वो टायर्ड है, और वो कितनी टायर्ड है, वो वेरी टायर्ड है। ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट हो चुका था, कितना एग्जॉस्ट हो चुका था, नियरली होने वाला था, ठीक है, मतलब वो काम करके इतना थक गया था कि वो क्या हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था। ही वॉज समवट प्लीज्ड, वो बहुत प्लीज था, ठीक है, कुछ हद तक वो क्या था, प्लीज्ड था। तो ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी के। ही इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। योर फेस इज़ एक्सट्रीमली रेड, तुम्हारा मुंह तो बहुत क्या हो चुका है, लाल हो चुका है। गुस्से में लाल हो जाता है ना हमारा मुंह, तो वो बता रहा है कि तुम्हारा फेस जो है वो एक्सट्रीमली रेड हो चुका है। द ग्लास वॉज नियरली फुल, अब आपने ग्लास में पानी डाला, ठीक है, वो पानी जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। तो बच्चों अबव सेंटेंस में ये जो एडवर्ब हैं, क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, नियरली एक्सेट्रा, ये सब यूज किए गए हैं कौन से एडजेक्टिव के साथ, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, रेड, एंग्री, फुल। तो बच्चों ये सब भी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ 6, interrogative adverbs are used for asking questions as when did he come, how are you today, where did he go, why are you late। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हेन डिड ही केम, वो कब आया, हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो। तो ये सारे आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल जिसमें आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो सामने वाले से, या सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है। नाउ पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। See, the most commonly used adverbs are always, usually, generally, often, sometime, rarely, seldom, ever, never, occasionally. The following table illustrate the position of adverb before finite verb. अब बच्चों यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, टेबल के थ्रू बताया गया है कि कैसे एडवर्ब को हम प्लेस करते हैं बिफोर फिनिट वर्ब। सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब्स, एक्सेट्रा। First, Mr. Sen occasionally goes to the cinema. Second, Tony usually cycles to school. Hari always goes to school by bus. The sun always rises in the east. We generally get up at 7. My uncle rarely writes to me. My wife often goes to bed late. He sometimes visits his grandfather. Good boys never tell lies. Mrs. John hardly ever plays tennis now. D. This table illustrates the position of adverb after finite verb. अब ये जो टेबल नीचे दी गई है इसमें आपका दिखाया गया है कि एडवर्ब की जो पोजीशन है वो हम फिनिट वर्ब के बाद कैसे लगाते हैं। सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब, एक्सेट्रा। शी विल ओकेजनली विजिट हर पेरेंट्स. दे डोंट ऑफन गो टू बेड लेट. आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडे. यू कैन सेल्डम see her crying. I have rarely see better work. Does she often go to the cinema? You must never tell lie. You should always try to be punctual. He is never at home on Sunday. We generally drink tea after lunch. तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल आपके किसके, एडवर्ब के। आई होप आपको एडवर्ब का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस और रिवीजन आपको खुद से करना है।